जय श्री कृष्ण। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हम यज्ञशाला के बारे में चल रहे हैं, जहाँ माँ सती जा रही हैं, आज जाएंगी यज्ञशाला में। तो कृपया से ध्यान दीजिएगा। यज्ञशाला में शिव का भागना देखा सती के रोष पूर्वचन दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग कर निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहाँ देवता असुर और मुनिंद आदि के द्वारा पूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहाँ अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तु संपन्न उत्तम प्रभा से परिपूर्ण मनोहर तथा देवताओं और स्त्रियों के सौंदर्य से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी यशस्वनी माता अश्विनी विरणी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दूसरा क्रोध प्रकट किया। अपमानित होकर होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की पूरी दृष्टि से देखती और दक्ष को चलाती हुई से बोली। सती ने कहा, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव के इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ कर्ता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती? अहो, जिनके स्मरण करने माँ से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य मंत्र आदि हव्य अवकव्य ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को समान देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे, ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता का मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु ब्रह्मा इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कहीं। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपने पुत्र के ऐसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष ने बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इसमें यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम जाओ या ठहरो, या तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं, वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत हैं, अभूतों प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं, वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं। इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देवऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया। रुद्र को साथ के अर्थ का ज्ञान नहीं, वे उदंड और दुरात्मा है। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था। अतः सुचित स्मृते, तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई तो स्वयं अपना भाग्य ग्रहण करो। दक्ष ने के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी, अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी? यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? तदनंतर तीनों लोगों की जननी सती रोषावेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता था, जो उनकी होती हुई निंदा सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः मैं आपके इस शरीर को त्याग दूंगी, जल्दी या मैं प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का नादा सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन? यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ पर काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है। इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ
कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहाँ से निकल जाए, इससे वह सुख रहता है, दोष का भाग्य नहीं होता है, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख होकर अंत में तुम्हें यातना भूमि पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए ना कोई प्रिय ना प्रिय, उन निर्वैर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्यापूर्वक आदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान अहंकार को दूर कर चुके हैं उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती है। जिनका शिव या दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्य की वाणी द्वारा एक बार ही उच्चारित हो जाए तो उसका संपूर्ण पापराशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हें पवित्र कीर्ति वाले निर्बल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य, वास्तव में तुम अशिव अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन की मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश विरोध करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते हैं? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा धराए, कपाल धारण किए, संसार में भूत के साथ प्रसन्नपूर्वक रहते हैं। संस्कृत की छोटा सा श्लोक है, पढ़ता हूँ, गलती को क्षमा करिएगा। यो निंदति महादेवम निंदमानम दृढ़ोति वा तावो भो नरकम यातो यावच्चन दिवा करो। शिव की निंदा करते हैं। भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे हुए निर्माण को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं। इसका क्या कारण? यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति यज्ञ यज्ञादि और निवृत्ति समदम आदि दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनुष्य पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उन दोनों प्रकार कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो पर ब्रह्मा परमात्मा है, उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहाँ के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाले दुष्ट हैं उसके जन्म को धिक्कार है। जो महापुरुष को चाहिए कि वे उसके संबंध को विशेष रूप से प्राप्त करके त्यागते हैं। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखाते हैं वे मुझे दक्षिणारी कहकर पुकारेंगे, उसमें मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदाशिव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चित ही त्याग दूंगी। हे देवताओं व मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोग का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा कला तुम्हें प्रिय है। तब भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, उस यज्ञ में दक्ष देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। शिव